हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम एच आई 108। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? ज्ञान प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख घटकों और कार्यों का वर्णन कीजिए या विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि ज्ञान क्या है। ठीक है, ज्ञान क्या होता है? जो आपके आसपास का वातावरण होता है, ठीक है, उससे जो भी आप अनुभव लेते हो, उसका प्रयोग करते हो और सीख लेते हो उससे, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप ना एक रास्ते से गए और उस रास्ते पे आपने देखा कि सड़क जो है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और तो ये चीज़ क्या हुई, ये आपने अनुभव किया। अब आपने उससे क्या सीख ली कि हाँ भाई, ये वाला रास्ता ऐसा है तो इसमें हम नहीं जाएंगे, हम दूसरा रास्ता चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, आपके पास नॉलेज हो गई इस चीज़ की। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं। आपको टीचर स्कूल में प्रैक्टिकल्स के कुछ चीज़ सिखाती है। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, लिखित रूप से वो कुछ चीज़ सिखाती है, लेकिन जब उसको आप प्रयोगशाला में प्रयोग करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ज्ञान जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता, ठीक है, बल्कि उस जानकारी को सही समय पर सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता है। अब ज्ञान प्रणाली क्या है? ज्ञान प्रणाली से तात्पर्य उस संगठित और व्यवस्थित ढांचे या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी समाज, संस्था, समुदाय ज्ञान का निर्माण करता है, उसे संभालता है और समस्याओं को हल करने के लिए उसका उपयोग करता है। क्या बोल रहे हैं कि जो ज्ञान प्रणाली है वो क्या है? संगठित। सबसे पहले तो ये संगठित होता है और व्यवस्थित होता है। ठीक है, संगठित और व्यवस्थित, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे, नहीं, बिल्कुल संगठित और व्यवस्थित रूप से होता है इसका ढांचा जो भी होता है। ये समाज, संस्था या समुदाय में इसको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये ज्ञान प्रणाली इंसानों को अपने स्थानीय पर्यावरण और समाज के साथ तालमेल बिठाकर सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। क्या बोल रही है? ये जो ज्ञान प्रणाली है आपकी, ये व्यक्तियों को स्थानीय पर्यावरण और समाज के साथ तालमेल बिठाने के लिए सही निर्णय की शक्ति देता है। ज्ञान प्रणाली के प्रमुख घटक क्या है? देखो, सबसे पहले तो डेटा और सूचना का प्रबंध। ये ज्ञान प्रणाली का सबसे पहला और बुनियादी ढांचा, बुनियादी कदम है। हमारे आसपास के वातावरण से जो कच्चे आंकड़े मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। आप सभी को मालूम होगा ना कि हाँ, सूचना या डेटा आई आपके पास, कोई आपके पास जानकारी आई, जो भी कच्चे आंकड़े, वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है, वो सिर्फ आपको अभी मिला है। ठीक है, जब इस डेटा को व्यवस्थित और साफ किया जाता है, मान लो किसी ने बोल दिया भाई कि वहाँ पर ना लड़ाई हो गई है या उसकी गलती थी, ये सिर्फ आपके पास आया है डेटा, आपको नहीं पता कि वहाँ पर हुई है या गलती किसकी थी। तो क्या बोल रहे हैं, अब वहाँ पर जाएंगे, उसको व्यवस्थित रूप से समझेंगे। ठीक है, किसकी गलती थी भाई, कैसे क्या हुआ, ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, और उसमें से ना बिल्कुल साफ करेंगे हम कि कौन सही था कौन गलत था। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी ने भी कोई भी हमें डेटा दे दिया और हमने उसको ज्ञान बोल दिया, नहीं, वहाँ पर जाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसको हम ज्ञान बोलेंगे। व्यवस्थित और साफ किया जाता है तो वह सूचना बन जाती है। ठीक है, इस घटक का कार्य सही और काम के आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनका प्रबंधन करना है ताकि उनका उपयोग जो है वो आगे किया जा सके। फिर ज्ञान ग्रहण और निर्माण, इस चरण में नई चीज़ों को सीखा और बनाया जाता है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान ग्रहण, सबसे पहले क्या आया आपके पास? डेटा आया। ठीक है, आपके पास डेटा और सूचना आई। ठीक है, फिर आपने क्या करा, उस डेटा और सूचना को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। ठीक है, जब मनुष्य अपने पुराने अनुभवों, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, सड़क पे क्या है, रोड उबड़ खाबड़ बन रहे हैं, तो आपने क्या फील किया, आपने क्या अनुभव किया है यहाँ पर कि ये रास्ता बहुत ख़राब है। ठीक है, रोज़मर्रा की गलती। ठीक है, आपने क्या गलती कर दी यहाँ पर कि आप इस सड़क से चले गए, भैया आपको नहीं मालूम था, आप इस सड़क से चले गए, तो ये क्या हो गई, आपकी गलती हो गई। और नए प्रयोगों और खोजों के माध्यम से कुछ सीखता है तो वो क्या होता है? ज्ञान निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से जाऊँगा तो इस सड़क से नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपके अनुभव में शामिल हो चुका है कि हाँ, ये सड़क खराब है, टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसमें पत्थर बहुत है। तो क्या करेंगे आप? अपनी गलतियों को सुधारेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है, बाहरी स्रोतों से नई तकनीकों को अपने भीतर शामिल करना ही ज्ञान ग्रहण कहलाता है।
ज्ञान संगठन और प्रस्तुतिकरण इसका तीसरा घटक है। सीखे गए ज्ञान को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। इसके अंतर्गत ज्ञान को सही श्रेणियों में बांटना, मैपिंग करना और उसे नक्शे, किताबों, नियमों या डिजिटल फाइल के रूप में इस तरह प्रस्तुत करना शामिल करना है ताकि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से देखकर सीख सके। अब क्या बोल रहे हैं कि हाँ, आपने अपने अनुभवों से क्या करा, ज्ञान ग्रहण कर लिया, अब ज्ञान का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब आपको उस ज्ञान को कैसे आप प्रस्तुत करोगे, कैसे उसका संगठन करोगे। ठीक है, आप हो सकता है भाई अलग अलग प्रकार के ज्ञान हो आपके पास, तो क्या करोगे आप, मान लीजिए यहाँ पर एक है आपके पास शॉपिंग से रिलेटेड ज्ञान। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एक है आपके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान। ठीक है, एक है आपके पास कुछ भी ले लीजिए, टीचिंग से रिलेटेड ज्ञान। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इनको श्रेणियों में बांटोगे। ऐसे नहीं कि सारे ज्ञान को मिक्स कर दोगे, नहीं भाई ये ज्ञान इसका है तो इसको इस श्रेणी में लिखेंगे हम। ठीक है, उसका मैपिंग करोगे अच्छे से, नक्शे, किताबों और नियमों को देखोगे अच्छे से। ठीक है, फिर उनको एक डिजिटल फाइल के रूप में प्रस्तुत करोगे। ठीक है, फिर है ज्ञान भंडारण और पुनः प्राप्ति। तैयार किए गए ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। पुराने समय में ज्ञान को दिमाग, कहानियों और हस्तलिखित किताबों में सहेजा जाता था, जबकि आज इसे डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज में रखा जाता है। क्या बोल रहे हैं, जो भी ज्ञान है आपका भंडारण है ज्ञान का, उसको अगर हमें दोबारा प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ पर है। तो क्या बोल रहे हैं, पुराने समय में जो ज्ञान था उसको दिमाग में रखा जाता था, कहानियों में लिखा जाता था और हस्तलिखित किताबों में रखा जाता है। लेकिन आज के टाइम पे वही ज्ञान हम कहाँ रखते हैं, अपने मोबाइल में रखते हैं, डेटाबेस में रखते हैं, क्लाउड स्टोरेज में रखा जाता है। ठीक है, पुनः प्राप्ति का अर्थ है कि जब भी समाज या संस्था कोई संकट या ज़रूरत आए तो उस ज्ञान को तुरंत ढूंढ कर निकाला जा सकता है। अब भाई इसको आप स्टोरी नहीं करोगे, कहाँ कहाँ ढूंढोगे आप, सारी जगह तो नहीं ढूंढोगे ना। तो क्या बोल रहे हैं कि उसको हमें एक ज्ञान का एक भंडारण होना चाहिए ना, जहाँ से हमें जो ज्ञान चाहिए वो तुरंत हमें मिल सके। ठीक है, ज्ञान साझा करना और प्रसार। फिर है ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों तक ना पहुंचे। ऑब्वियसली बात है, आप अपने तक ज्ञान रख के क्या करोगे, खुद ही भूल जाओगे। ठीक है, इस घटक का कार्य संचित ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या बुजुर्गों द्वारा अपनी ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसके लिए बातचीत, लोकतय, गानों, प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। फिर ज्ञान प्रणाली के प्रमुख कार्य, यहाँ पर देखो गाइस 5 इसके घटक है, अच्छे से याद कर लेना इसको, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। कार्य क्या है, पहला तो सबसे है सिखाना और नवाचार। ज्ञान प्रणाली का सबसे मुख्य कार्य समाज को लगातार कुछ नया सिखाना है। ये पुरानी गलतियों से सीखकर नई तकनीकों और विचारों को जन्म देती है, जिसे नवाचार कहते हैं। ठीक है, इनोवेशन। उदाहरण के लिए खेत में नुकसान होने पर मौसम को समझकर नई फसल को उगाने की तकनीक खोजना इस कार्य का हिस्सा है। जैसे आपने मान लो कोई ऐसी फसल उगा दी जो सर्दी में उगाई जाती है। ठीक है, जो सर्दी में उगाई जाती है उसको आपने गर्मी में उगा दिया है। तो अब आपको ये मालूम पड़ रहा है कि भाई ये फसल तो सर्दी में उगती है और गर्मी में उग गई है, गलती हो गई मुझसे, मेरा अनुभव ये था कि मैंने ना सर्दी में फसल उगा दी थी, जो गर्मियों में उगती है तो सारी फसल खराब हो गई। तो अब आपके अंदर इतनी समझ आ चुकी है, आप जब दोबारा से कोई फसल उगाओगे तो आप भाई फसल के अनुसार मौसम को चुनोगे। ठीक है, मौसम के अनुसार फसल को चुनोगे। ठीक है, फिर निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना। जब भी समाज के सामने कोई अचानक बड़ी मुसीबत जैसे बाढ़, सूखा या बीमारी आती है, तब वे ज्ञान प्रणाली का एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। तब ज्ञान प्रणाली जो होती है वह एक मार्गदर्शक का काम करती है। संचित ज्ञान मतलब जो सुरक्षित ज्ञान है, ठीक है, उसके आधार पर लोग यह तय कर पाते हैं कि इस संकट से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यह सही समय पर सटीक निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने का सबसे बड़ा साधन है। अब एक एग्जाम्पल सोचिए, आप हो गए बीमार बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको नहीं पता क्या करना है, कैसे मैं ठीक होऊंगा, कुछ नहीं पता। यूट्यूब पे भी भाई बहुत सारे लोग हैं ना जो ज्ञान देते हैं, संचित ज्ञान है, इसको भी हमने सुरक्षित कर रखा है। या आपने कोई ले ली किताब, ठीक है, उसमें आप पुराने टाइम पे आपने देखा होगा एक किताब आती थी जिसमें ना हर बीमारी का इलाज बताया जाता था। तो वो क्या था, वो संचित ज्ञान था। आपको तुरंत पता चल जाता है ना, हाँ ये वाली बीमारी है तो इस चीज़ को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आप हो गए बीमार और आपको नहीं पता है क्या करना है, तो आपने संचित ज्ञान का यहाँ पर प्रयोग किया। तो ये क्या करता है, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करता है। ठीक है, फिर प्रदर्शन में सुधार,
यह प्रणाली किसी भी कार्य की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। जब लोग पुराने और सिद्ध किए गए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो समय और संसाधनों की बर्बादी कम होती है। इससे खेती, चिकित्सा, शासन चलाने या किसी भी काम को करने के तरीके में पहले से बहुत अधिक सुधार और मजबूती होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रदर्शन को सुधारती है, प्रदर्शन में सुधार करती है। फिर ज्ञान संरक्षण करती है, ज्ञान का संरक्षण करती है ज्ञान प्रणाली। ठीक है, यह कार्य सुनिश्चित करता है कि हजारों सालों में कमाया गया कीमती अनुभव कभी नष्ट ना हो। प्राकृतिक आपदाओं या पीढ़ियों के बदलने के दौरान भी यह प्रणाली अपने आंतरिक नियमों, लोक परंपराओं या लिखित अभिलेखों के माध्यम से ज्ञान को हमेशा जीवित रखे। फिर आपका आ जाएगा निष्कर्ष। यहाँ पर आपका 3 ही था। ठीक है, ज्ञान संरक्षण, फिर आपका आ जाएगा ये निष्कर्ष। ज्ञान प्रणाली केवल सूचना को संग्रह नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के जीवित रहने और लगातार आगे बढ़ने का एक जीवंत इंजन है। डेटा और सूचना प्रबंधन से शुरू होकर ज्ञान साझा करने तक के इसके सभी घटक आपस में गहराई से जुड़े हैं। आज के इस आधुनिक युग में चाहे वह विज्ञान आधारित निर्णय हो या पुरानी समस्याओं का समाधान खोजना, एक मजबूत ज्ञान प्रणाली ही समाज को प्रगति, नवाचार और संरक्षण की सही दिशा देती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपके एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम देना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, थैंक यू।